हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर कोनिक सेक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 11 था पुरानी बुक के मुताबिक, और चैप्टर नंबर 10 होगा आई थिंक न्यू एडिशन के मुताबिक। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इसको सीखने में मिलेंगे जो आपके क्लास 12th में भी यूज होते हैं। मतलब कि जेई मेंस का एग्जाम दोगे एडवांस का, उसमें भी ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सारे के सारे यूज होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है बेटा सर्कल का। सर्कल में आपको दो इक्वेशन पढ़नी है, तो दोनों आपको समझाते हैं वो क्या है, फिर उसके बेस कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो करेंगे आज की वीडियो में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो बेटा दो पढ़नी है आपने। पहली है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस, इसको सेंट्रिक फॉर्म बोला जाता है, जिसमें आपको सेंटर भी दे रखा होता है और रेडियस भी दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सेंटर भी है रेडियस भी है, सेंटर को डिनोट करेंगे बेटा एच और के से, और रेडियस को लिखेंगे सिंपली आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखनी है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये सेंट्रिक फॉर्म जिसमें सेंटर भी गिवन रहता है और रेडियस भी गिवन रहता है। अगर आपको बेटा सेंटर और रेडियस नहीं दे रखा है तो फिर क्या यूज करनी है आपको, जनरल फॉर्म। ये हर एक सर्कल के लिए एप्लीकेबल है। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है वो क्या होता है बेटा, माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है बेटा, दो ही आपको पढ़नी है, और उसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बेसिक क्वेश्चन इन पर बेस्ड हैं जो, ठीक है, और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले ये आपको सॉल्व करना सिखाते हैं इन इक्वेशन की मदद से। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढनी है, सेंटर और रेडियस आपको गिवन है। तो सेंटर को डिनोट करते हैं बेटा एच से और के से। तो आपका ये एच बन गया, ये के आ गया, और रेडियस को तो आर ही लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर सेंटर और रेडियस दिया हो तो कौन सी होती है बेटा, ये वाली। तो क्या रहती है इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के बदले में 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो बनेगा 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे बेटा 4 आ गया, ये 4 कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, और ये आ गई आपकी जनरल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले क्या था बेटा, सेंटर और रेडियस दिया था, इक्वेशन ढूंढनी थी। ठीक है, अब इक्वेशन दे रखी है, सेंटर और रेडियस ढूंढेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, उसको दूर करना सीखेंगे। इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उस फॉर्म में दे रखी है। तो सेंटर क्या होता है बेटा, एच और के, मतलब एक ये वाला नंबर और दूसरा ये वाला नंबर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस एच रहता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है। पहले इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटर लिखेंगे। नहीं तो अगर आप यहाँ से सेंटर 5 लिख दोगे गलत हो जाएगा। पहले इसको पूरा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक यहाँ पे माइनस लाना है, तो वो कैसे लाऊंगा, ये माइनस और माइनस 5 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस था तो मैंने 2 माइनस लिख दिए। अब कंपेयर करता हूं तो मेरा जो सेंटर है क्या होता है, ये वाला नंबर -5h, और दूसरा ये वाला नंबर -3, और जो रेडियस रहेगा वो होता है बेटा r का स्क्वायर। इस नंबर का स्क्वायर करना होता है, तो 36 का होता है 6 का स्क्वायर, तो रेडियस बन जाएगा 6। तो ये मेरा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन जो है बेटा वो जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको मैं सेंट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा, जनरल फॉर्म से सॉल्व करूंगा। जनरल फॉर्म को ध्यान से देखो बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, बिल्कुल है, यहां तक ठीक है। आगे -4x आ गया, लेकिन यहाँ पे 2gx है, 2fy प्लस ई इक्वल्स टू 0 है, वहां पे -4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0 है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके मुताबिक आगे आना चाहिए था प्लस, फिर आना चाहिए था 2। तो फिलहाल प्लस को मैं छोड़ देता हूं, 2 लाते हैं बेटा। ये 4 है, यहां से 2 अगर बाहर निकालूं
तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 4, क्योंकि एक 2 मुझे चाहिए इक्वेशन का, वो तो चाहिए, तो 2 इससे बाहर ले लेते हैं, आगे का लिख देंगे x, तो बन गया 2gx, और बीच में क्या चाहिए था प्लस, तो माइनस उठा के मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, बीच में माइनस था ना, तो मैंने माइनस इस नंबर के साथ लिख दिया और यहाँ प्लस लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 2, तो फिर से 4 वही बन जाएगा, तो बन गया ना प्लस 2gx। आगे है प्लस 2f(y), फिर से 2 कॉमन लेना है, 8 में से 2 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा बेटा 4, यहाँ पे y, और यहाँ पे भी देखो बेटा माइनस है, लेकिन फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ प्लस चाहिए, तो फिर माइनस उठा के इसके साथ लिख देता हूँ, तो बन गया 2f(y). आगे चलते हैं, प्लस इसे लिख लेते हैं -45 इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस ही होना चाहिए, तो ये माइनस में था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल के -45 लिख दिया। बन गया उस फॉर्म में, तो इसका जो सेंटर रहता है वो क्या होता है -g -f, तो ये वाला नंबर आपका क्या है g, और ये वाला f है, और ये वाला नंबर c है, तो -g चाहिए, तो बन जाएगा बेटा प्लस का 2, -f करूंगा तो प्लस का 4, और जो रेडियस रहेगा इसका अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस f का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और फिर माइनस क्या होता है बेटा c, तो c आपका कितना है माइनस का 45, तो माइनस माइनस प्लस 45 बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 65, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन है जो इक्वेशन पर बेस्ड है, मैंने तीनों की एक एक टाइप आपको करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।